साथियों जय हिंद, मैं वीपी सिंह। संख्या पद्धति का दूसरा चैप्टर आज हम देख रहे हैं। पिछले वर्षों में जो कंपटीशन में क्वेश्चंस आए हैं उनका सॉल्यूशन आज हम देख रहे हैं। तो इसी में एक सूत्र आता है भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। इस सूत्र का भी बहुत यूज होता है। अगर आपको इनमें से कोई भी तीन चीजें दी हुई हैं तो आप चौथी चीज आराम से निकाल सकते हैं। ये सूत्र वैसे तो बहुत सरल है, फिर भी मैंने सोचा कि बता दिया जाए। अब एक सवाल देखते हैं संख्या पद्धति में। इस तरह के प्रश्न कई बार आते हैं और कई बार हम कंफ्यूजन में इन सवालों को गलत करते हैं। देखिए 4508 के समीपतम कौन सी संख्या है जो 21 से पूर्णतया विभक्त हो। तो इसमें वैसे तो कुछ नहीं है, हमको 21 का 4508 में भाग लगाना है। अब देखते हैं क्या करना है। 4508 इसमें 21 का भाग लगा दीजिए, 14, ये आ गया शेषफल। देखिए 14 आ गए शेषफल। अब हमको इसमें क्या करना है, वैसे हम अधिकतर क्या करते हैं कि जो संख्या दी हुई है 4508 इसमें से 14 घटा देते हैं और उत्तर निकाल देते हैं। जो बचेगा घटा करके, इसमें से 14 घटा के जो बचेगा वो 21 से पूरा पूरा विभाज्य होगा। लेकिन सवाल गलत हो जाएगा, क्योंकि सवाल में पूछा है इसके समीपतम। अब 14 घटाएंगे तो 14 का अंतर हो गया, यानी 14 स्टेप दूर हो गई वो संख्या इससे। लेकिन अगर हम ऐसा काम करें कि अगर 21 का पहाड़ा एक बार और पढ़ते अभी और यहाँ 1 लिख के यहाँ 21 लिखते, तो अभी देख लीजिए 21 एकम 21। अब यहां घट नहीं रहे, ऊपर कम हो गए नीचे ज्यादा हो गए। अगर 14 की जगह यहां 21 होते तो शेषफल 0 आ जाता। 21 होते तो शेषफल 0 आता। 21 कब होते? 21 कब होते? जब इसमें 7 जुड़े होते। अब अगर इस संख्या में हम 7 जोड़ दें, यानी इनका डिफरेंस जो आया 7, वो इसमें जोड़ दें। 7 अगर जोड़ देते हैं हम तो जो संख्या प्राप्त होगी वो 21 से पूर्णतया विभक्त होगी। अब हमारे पास दो उत्तर थे, या तो हम 14 घटा दें या हम 7 जोड़ दें। तो 14 वाला 14 स्टेप दूर हो गया और 7 वाला सिर्फ 7 स्टेप दूर हुआ। तो सवाल में कहा गया समीपतम कौन सी संख्या होगी, इसीलिए हम इसमें 7 जोड़ के समीपतम उत्तर निकालेंगे। 4515 वो संख्या होगी जो 21 से पूरी विभाजित हो जाएगी और इसके समीपतम है। आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। किसी संख्या को 240 से भाग देने पर शेषफल 37 प्राप्त होता है, इसे 16 से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा। तो इस तरह के प्रश्न भी कंपटीशन में बहुत बार पूछे जाते हैं, कई बार पूछे जाते हैं। अब इसमें क्या है, 240 से भाग लगाने पर उसमें शेष बच रहा है 37। उसी संख्या को 16 से भाग लगाने पर शेष क्या बचेगा। तो हम अभी सूत्र जानते हैं, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। इस सवाल के हिसाब से भाजक कितना है हमारा 240 है और भागफल कितना है, तो भागफल हमको पता नहीं है, हम x मान लेते हैं। चलिए भागफल हमारा x है, x भागफल है। अब शेष कितना बच रहा है प्लस शेषफल, 37 शेष बच रहा है इस संख्या में। अब हमें इस संख्या में से ये हमारी संख्या हो गई 240 गुणा x प्लस 37 ये संख्या है। अब हम क्या करेंगे, 16 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा ये हमको ढूंढना है। तो देखिए 16 से भाग लगाने के लिए इसके गुणनखंड कर लो और हमको 16 निकालने हैं इसमें से बाहर किसी भी कीमत पर। तो 240 की गुणनखंड करो जो 16 के गुणा में हो, 16 गुणा 15, 16 और 15 का गुणा करेंगे 240 आएगा। x तो इसके साथ है ही। अब 37 के गुणनखंड करो, 16 दूनी 32 और 5 37। अब हमने इतना कर लिया। अब इसमें देखिए दो जगह 16 आ गया हमारा, इन दोनों में से हमने क्या करेंगे 16 कॉमन ले लेंगे। जब 16 कॉमन लिया तो यहाँ बचा 15x और यहाँ बचा 2 प्लस 5। अब देखिए अगर इस संख्या में हम 16 का भाग लगाते हैं तो 16 ये वाला पूरा कट जाएगा स्टेप और ये बचा 5। यही हमारा उत्तर है, यही शेषफल होगा। शेषफल यही है, शेषफल यही है। आपको इसी तरह करना है। अगर कोई संख्या आपको दी हुई है और एक संख्या से पता चल रहा है कि शेष इतना बचा, तो उसको इसी सूत्र की सहायता से भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, इसकी सहायता से लिख लीजिए, गुणनखंड कर लीजिए और गुणनखंड उतने ही बनाइए जितने से भाग देकर शेष बचाना है आपको। तो एक स्टेप कट जाएगा, दूसरे जो शेषफल होगा वो बच जाएगा 5। इस तरह हम कर सकते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसमें पूछा गया है 3527
इसकी घात है 654, इसमें इकाई का अंक क्या होगा? अब अगर हम 3527 की घात 654 में इकाई का अंक ढूंढेंगे तो क्या तरीका हो सकता है? इसका शॉर्टकट ट्रिक क्या हो सकता है? तो देखिए, इकाई का अंक हमेशा इकाई से ही मिलेगा। अब 7 पर घात मान लीजिए आप 654, ये 7 पर है, क्योंकि 7 को ही बार बार रिपीट करेंगे तभी हमको इकाई का अंक ढूंढ पाएंगे। तो 7 की घात है 654। अब हमको 7 को ऐसे टुकड़ों में तोड़ना है कि कुछ सरल हो जाए। तो अगर हम ये देखते हैं इस प्रश्न में कि अगर हम 7 की घात 4 कर दें, 7 की घात 4 का मतलब 7 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7, तो 401। 7 से 49, 7 343, 343 में 7 का गुणा करेंगे तो 2401 आ जाता है, यानी एक इकाई का अंक आ जाता है उसमें। तो क्यों ना हम इसको 4-4 के टुकड़ों में तोड़ दें, जितने 4-4 के टुकड़ों में तोड़ देंगे सबका इकाई का अंक 1 आएगा, तो बहुत सरल हो जाएगा। तो चलिए तोड़ते हैं, 7 को 4-4 के टुकड़ों में तोड़ते हैं। हमने 7 पर घात लिख दी 4। अब 4 और यहाँ जितनी घात आएगी इनका गुणा करके आ जानी चाहिए। तो देखते हैं यहाँ कितना आएगा। 4 एकम 4, 2 4 6 24, 1 4 तिया 12, 2 बचे, फिर भी 7 की घात 2 बची, 7 की घात 2 बची, फिर भी देख लीजिए 7 की घात 4, इस पर घात 163 गुणा 7 की घात 2, अगर इन सबका हिसाब किताब करेंगे तो 654 आ जाएगा। अब देखिए, इसका मतलब हुआ 7 की घात 4 की घात 163 गुणा 7 पे घात 2, 7 7 49। अभी अभी मैंने बताया था कि 7 की घात 4 का मतलब 2401 होता है, तो यहाँ इकाई का अंक 1 आ जाएगा, और 1 पर कितनी भी घात हो उसका 1 ही रहता है। तो इसमें आ गई 1, इकाई का अंक 1 आ गया यहाँ से, और यहाँ से इकाई का अंक आ गया 9। जब इन दोनों का गुणा होगा तो फाइनल जो संख्या आएगी उसमें इकाई का अंक होगा 9। यही उत्तर है हमारा। इस सवाल में इकाई का अंक आएगा 9। एक सवाल हो गया। इस तरह के बहुत सारे सवाल आते हैं। इस प्रकार का एक प्रश्न और देखते हैं। 7 की घात 65 गुणा 6 की घात 41 गुणा 3 की घात 57 में इकाई का अंक क्या होगा? अब देखिए, इसमें 7 का तो हम पहले ही सीख चुके हैं कि 4-4 की घात में तोड़ लें। तो अगर 7 की घात जो 65 है इसका हम इकाई का अंक देखें तो 7 पे घात 4 और 4 के टुकड़ों में इसको तोड़ दो। 4 के टुकड़ों में अगर तोड़ेंगे हम तो 4 एकम 4, 4 6 24 गुणा 7, इतना आया। 16 चौक 64 और 1 65, ये घात हो गई। तो इसका तो मान आ गया 1, इकाई का अंक इसका 1 होगा, और यहां से इकाई का अंक 7 आ गया, तो इसमें इकाई का अंक आ गया 7। मैंने इकाई का अंक लिखा है। 6 की घात 41, देखिए 6 में एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है, 6 पर कितनी भी घात हो हमेशा इकाई 6 ही आएगा। तो 6 की घात आप कोई भी कर दीजिए, गुणा करके देख लीजिए, तो 6 में इकाई का अंक आ गया 6। अब आ गया 3 की घात 57, 3 की घात 57, देखिए 3 3 होती है 27 से 81, 3 पर घात 4 अगर करते हैं तो उसका भी इकाई का अंक 1 होता है। तो 3 पे घात 4 और 14 लग जाएगी, 14 चौक 56, और 1 3 और बचे, 1 3 और बचे। तो यहां से तो इकाई का अंक 1 हो गया और यहां से हो गया 3। अब तीनों संख्याओं के इकाई के अंक मिल गए। इसका इकाई का अंक 7, इसका इकाई का अंक 3 और 6 की घात 41 का इकाई का अंक 6। इन सबको गुणा कर दो, 7 3 और 6, इन तीनों को अब हम गुणा कर देते हैं, इकाई का अंक फाइनल आ जाएगा हमारा। 7 तिया 21, 21 छक्के 126, इकाई का अंक 6, इकाई 6। यही उत्तर है हमारा, यही उत्तर है हमारा, इसका उत्तर मिल गया हमको। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 4 की घात 61 प्लस 4 की घात 62 प्लस 4 की घात 63 प्लस 4 की घात 64, ये किससे पूर्णतया विभक्त होगा? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 3 10 11 और 13। इनमें से पूछा है किससे पूरी तरह विभक्त होगा। तो इसमें देख लेते हैं, 4 की घात 61 62 63 64 है, तो हम क्या करें, इसमें से 4 की घात 61 कॉमन ले लिया जाए। कॉमन ले लेते हैं 4 की घात 61, तो यहाँ कितना बचा? 1 बचा। यहाँ 1 घात बच गई 4 की, यहाँ 4 की 2 घात बची, 2 घात बची, और 2 घात का मतलब होता है 16। यहाँ बची 4 की 3 घात, क्योंकि 64 है, 61 निकल गई, 3 बची, तो 4 चौक 16 चौक 64, ये बचा अंदर। अब देख लेते हैं 4 की घात 61 गुणे, इन सबको जोड़ो, 1 और 4 5 और 16 21, 21 और 64 85,
85 आ गया। अब हम ये देख लेते हैं कि 85 में इन सबसे किसी से भाग जा रहा है, 3, 10, 11, 13, चारों में से किसी का भी 85 में भाग नहीं जा रहा है। तो क्या करें, एक 4 यहां से और निकाल लें, उधर गुणा करके देख लेते हैं। 4 की घात बची यहाँ 60 और एक 4 यहां से निकल गए, यहां गुणा कर दीजिए। 4 पंजे 20, 4 अट्ठे 32 और 2 34। अब देख लीजिए किसका भाग जा सकता है उसमें, तो 10 का भाग जा सकता है। 10 का भाग 340 में चला जाएगा, इनमें से और किसी का नहीं जाएगा। तो उत्तर हमारा हो गया सेकंड नंबर 10। इतने सरल तरीके से हम संख्या पद्धति के प्रश्नों को बहुत आराम से लगा सकते हैं। संख्या पद्धति की मैं लगातार क्लास लेके आ रहा हूं। संख्या पद्धति समाप्त होने के बाद अगला चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। जय हिंद।